लोगों ने एक उंगली उठा रखी है कि इसका भाई ने जमीन चाहिए, लेकिन मुद्दा तो उसने ये पहले ही उठा दिया था, पापा जिस टाइम जिया करते। अच्छा ठीक है, लेकिन उस मनीषा और आशु ने बेची थी वो। अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने इनको फोन करके भी ये कहा, भाई भैंसियां क्यों बेचने लग रहे हो? ठीक बात है। ठीक है, तो आशु ने एक जवाब दिया, भाई ये तुम्हारा पैसा क्या रही। तो ठीक है भाई, मैं उसने उंगलियां उठाई है, अखबार मार दिया, मेरे पैर नाक में तो खून पाया है। ठीक है भाई, उस टाइम तो घर पे मेरा कैमरा भी लग रहे थे। मनु तो सही। नमस्कार, मैं उमेन का देसवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। और आपने बेरा बहुत ज्यादा चर्चा में एक लव स्टोरी अश्विन मनीषा की। मनीषा आई है, रिकॉर्डिंग वायरल हुई मनीषा की, जिसमें नु कहा बोलिया भाई सबसे ज्यादा जो जड़ है ना, जड़वा कौन है? बोलिया अजय है। अजय भाई, अजय कौन है? अश्विन का भाई। अजय हमारे साथ है क्योंकि देखो सीधी बात, नो बकवास। मनीषा सामने आई है। मनीषा ने यहाँ से जाने एक कारण है अजय नुका, जब मैंने पिट्टे करदा रहता ना, 2 बजे दारू पी का करदा मारे करदा। आप उसकी 100% बात सही मान रहे हैं। हम तो आपको पूछ रहे हैं, सही कड़ा मान रहे हैं। हाँ, तो ये चीज मैंने पीछे इंटरव्यू में कही है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मन नहीं मेरा किसने? उसने 10 मिनट मेरे सामने बैठा दो। अच्छा ठीक है, सारी मीडिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। और जो भाईचारा है भाई, वो आपकी तरफ तो जिज्जी न लाओगी। मनु तो है ही कौन आदमी देखती खा लूं। ठीक है, नो कहा इतना बड़ा बदमाश है तो इस पे 302 का पर्चा होया है पहला। और ये धमकी दे कर दम मारने की, वो तो एक अलग लाइफ है। पर मनीषा तक कितनी धमकी दी आपने? मनीषा तो अपनी छाती पर दर कर। एक बात बताओ, मैं धमकी क्यों दूंगा? ये सारा सिस्टम करवाने में इसका जो आशु की जो शादी हुई गल ने भी तो आप वीडियो बना के ले गए थे। ठीक है, बात तो मैंने उस दिन भी पूछी थी। ठीक है, उस दिन में मतलब मैं सब चीजें मांगा था, आगे थे। मेरा अगर कोई दिक्कत हो और मैंने जमीन चाहिए थी और कुछ चाहिए थी तो मैं ये काम होने नहीं देता। मेरी एक नाक ऊपर सारा सिस्टम रुका था। एक बात ये बात कह रहे हो, जब अश्विन की शादी हुई आप गल्ले थे, आपका पिताजी ने आपकी जो है बेल करवाई, जमानत करवाई मानो हो। पिता माँ भी होया है, पिता माँ तो जान दोगे, बड़ा भाई होया है अनुभव का। बिल्कुल, अपनी लाइफ आपने शादी करवा ली, आपका घर में भी बातचीत हुई है, आप भी तो त्याग कर सको थे अपना भाई खातर। लोग कह रहे हैं बात, बोले आप भी तो भाई की सेवा कर सको थे। मैं त्याग करने भाई, मैं पूरी तरह से मजबूर होके, ठीक है, मैंने मतलब शादी का स्टेप उठाया था। अच्छा, क्योंकि घर में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था उसने भाई, लगभग वो 2-5 दिन 10 दिन भाई बहने ठीक रही होगी। उसके बाद में उसने कंडीशन ये कर दी कि हम शाम को लेट आते, जैसे 9 बजे 10 बजे, वो लाइन ऐसी थी भाई। एक राजस्थान का लड़का भी रहता था, उसको तो उसके लिए तो ऐसा ही आंसू, ऐसी निशा, ऐसा ही मैं हूँ भाई। कभी ना कभी वो भाई इधर आएगा, मैं आपको बुला लूंगा उस दिन। शाम को आते थे 9 बजे 10 बजे। सच्चाई बात तो ये है कि मतलब रोटियां भी नहीं मिलती थी घर पे। वो तो करे मैंने 10 महीने पिताजी की भी खूब सेवा करी, मैं सारा काम करे कर दी। कुछ काम का नाम था तो या मान लो बिल्कुल ये ढोंग है, ये कहने वाला कुछ भी कह सके। ठीक है, उसकी बात में 1% अगर सच्चाई हो ना, 1% सच्चाई, तो मेरी दादी बैठी है, सबसे ज्यादा लाडकोट की दादा दादी की थी। ठीक है, पापा तो आज नहीं है, देख भाई पापा का मैं नाम ले दूं। इनने पूछ लो कितना काम करा करती, 9:30 बजे उठा करती बस सुबह। ठीक है, और घर ना आदमी आ गए तो चाह का सुख नहीं था उसका, बच्चा बना कर दे दे। आप क्यों मारे कर दे? मैं तो आपसे सीधी बात पूछूं। मैंने स्टार्टिंग में भी एक दिन एक बात कही थी भाई, सुमित भाई जिस टाइम आए थे, मैं कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहता, पहले भी आए थे। अब उसने जो विवादित ये जो बयान दिया है भाई, पत्रकार सचिन भाई से बात करके उसने जो मेरे ऊपर उंगलियां उठाई है भाई, उंगलियां उठाने से पूरी स्टोरी का विलन आप हो। ठीक है, ये दिखाया गया। हाँ, तो उंगली उठाने से कोई कसूरवार हो जाता है क्या? अब रही बात, उसने एक छोटी सी बात कही थी आके, इनका बाप भी पूजा की रजे की वजह बाप मर गया। आप गुले कर दे, रोज मारे पिट्टे कर दे, लड़ाई करे कर दे, इनकी वजह बाप मर गया। इस चीज का तो आप पहले भी आ चुके होंगे यहाँ पे, जिस टाइम शादी हुई थी मेरे पिताजी की और मेरी, मतलब एक बहुत तगड़ी बॉन्डिंग थी भाई। हमारा बाप बेटा कोई बात कौन थी, हमारा एक मतलब दोस्त की तरह बात कराया करते, बहुत तगड़ा हमारा कॉम्बिनेशन था। जिस टाइम पापा एक्सपायर हुए उस टाइम मेरे को लगभग 2 महीने हो गए थे घर से बाहर गए हुए। क्यों गए घर तबार भाई ने? क्यों गए घर तबार भाई ने? इस कंडीशन में छोड़ घर से बाहर इसलिए गया, उसने इस तरह के हालात पैदा कर दिए, भाई को उकसाने लगी वो।
अच्छा। कि हम अलग होंगे। ठीक है, आज मैं इसने अलग कर दियो पैरा पाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल यो आपकी मर्जी तभी अलग हो जाए। कल आप पर के दो आदमी आके समाज के कहेगा भाई इतने साल तो ये भीतर रहा, इसकी बाट देखी और 12 इसने भाई के साथ यो काम कर दिया। दूसरी बात, पापा मरने के बाद सारी जिम्मेवारियां जो है वो मेरे ऊपर आ गई। ठीक है, अब मैं इसको किसी हालत में छोड़ नहीं सकता था। उसने हालात इस तरह के पैदा कर दिए भाई, मतलब आंसू भाई उसकी सारी तरह से उसकी मानता था भाई, इतना उसने फतूर इतना बांट रखा था इसका। अच्छा। और ये भी गलत नहीं था कहीं ना कहीं भाई, चलो ठीक है भाई। हाँ। उसके बाद मैंने यह कहा भाई मैं वो न्यारा न्यूरा तो क्यों हो, यो घरे छोड़ दूंगा मैं तो हम रह लो और छाया बना दूंगा तुमने। अच्छा। मेरे को दे ब्यूं तो होगो तो मैं मेरी अलग बना लूंगा, अगर मेरा ब्यूं तो नहीं हो तो हम बाहर रह लेंगे भाई दोनों जना। भाई मारे तो दोनों का हाथ पैर है भाई, कितने भी कमा के 20-30-50 हजार रुपये आज के दिन नौकरी कितने भी कर लो। ठीक है, दूसरी बात लोगों ने एक उंगली उठा रखी है कि इसका, दूसरी बात लोगों ने एक उंगली उठा रखी है कि इसका भाई ने जमीन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब कमेंट में भी मैंने देखा है, इसलिए मनीषा निकाल दी। ठीक है, इसलिए मनीषा निकाल। यह बात मनीषा भी कह रही है कि इसने जमीन चाहिए थी, मामा भी बुलाए, रिश्तेदार बुलाए कि मेरा नाम करवाओ, आंसू वाली जमीन भी। वो इसलिए नहीं बुलाए थे, वो सिर्फ इसलिए बुलाए थे भाई आंसू ने न्यारा उनकी कही ने, वो किसे डालिए समझाओगे ना तो यो इनकी मान लेगा। पिताजी जी में थे या चले गए थे तब? पापा एक्सपायर होने के बाद की बात है ये, लेकिन होने के बाद की बात है ये, लेकिन मुद्दा तो उसने ये पहले उठा दिया था, पापा जिस टाइम जिया करते। अच्छा। ठीक है, लेकिन उस टाइम तो वो भाई वो इंसान आज स्वर्ग में बैठा है देख। ठीक है, उस टाइम तो उस इंसान ने भाई सारा सिस्टम दाब दिया था। उसके बाद में इनने तो मतलब बहुत ज्यादा इन स्कीम लगाई है भाई, बस शिकाया करती आंसू निकन तो मैं अलग होऊंगा, यो करूंगा वो करूंगा। फिर उसके बाद में हमने लास्ट में उचित से यही समझा भाई कल ने भाई बात लड़ाई होगी और कि मैं आप ही कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, मैं क्या घर छोड़ दिया। अच्छा। मैं मेरी वाइफ को लेके चला गया यहाँ से। जिस टाइम पापा एक्सपायर हुए ना उस टाइम 2 महीने 2.5 महीने हो गए थे मेरे को यहाँ से गए हुए। अब उसने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई है, एक मतलब उस औरत ने इतनी शर्म नहीं आने लग रही, तू के तो कहने लग रही है, एक बाप बेटे को मतलब रिश्तों तार तार करने लग रही है वाह। और यह चीज भाईचारन सारन बेरो भाई अलग भाई, जो आदमी मन ना तो जानता उसने तो मेरे के बेरो, लेकिन इतना आदमी मेरे साथ भाई उठनिया बैठनिया ही भाई सब लगभग घर तक आऊं सब मेरा, सब ने इस बात को बेरो तो मेरे पिताजी के साथ मेरा किसा लाइजन था। ठीक है, गाँव पड़ोस में जाकर पूछ लो किसी को बने कर दी इसने, जो है सारी भैंस भी 3-4 भैंस थी मेरे पास आई थी। अब सुन लो बात भैंसों की बात, और 4 भैंस थी। ठीक है, आई थी हमने देखी तब। ठीक है, 4 भैंस थी। मैं जिस टाइम घर पे नहीं था इन्होंने 2 भैंसें बेच दी थी। अच्छा, किसने बेची? पिताजी ने बेची या मनीषा का? मनीषा और आंसू ने बेची थी वो। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको फोन करके भी ये कहा भाई भैंसां क्यों बेचने लग रहे हो? ठीक बात है। ठीक है, तो आंसू ने एक जवाब दिया भाई ये तुम्हारा पैसा की आ रही। तो ठीक है भाई, मैं थी भाई वो एक ओरिजिनलिटी बात तो ये है, एल आउट डेयरी फार्म है अपने बहादुरगढ़, उसके 9 लाख रुपए मांगे करते, उड़द में भैंस आई थी। अच्छा, ठीक है, तब मुद्दे की बात है। ठीक है, ये विषय मुद्दा को किन्ने उठा लो। और दूसरी बात हम चले गए थे, ये उसने उंगलियां उठाई है। अब ठीक है भाई, उस टाइम तो घर पे मेरा कैमरा भी लग रहे थे, मनु तो सही को नहीं भाई। हाँ, मेरा इतना मेरी भगवान ने भाई चल उस वो आदमी आज स्वर्ग में बैठा है, वो हमारा बीच में चला गया, देख वो उसकी तो पूर्ति करे जिंदगी भर हो भी को नहीं। ठीक है, लेकिन एक सबसे बढ़िया बात, अगर मैं और पूजा यहाँ होते ना वो इस चीज को अच्छी तरह साबित कर देती। अच्छा, ठीक है, ये एक बात बताओ, घर की बात घर का आदमी ने गलत ठहराने लग जाए तो ऑटोमेटिक लोग तो बोल पाए जाओ उस चीज में। हम तो कम से कम सुबह एक्सपायर हुए उस टाइम हमारे पास फोन आए तो मैं और ये तो 1.5 घंटे बाद में यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, उस टाइम गांव का सरपंच सारे आदमी यहाँ इकट्ठे थे। ठीक है, इतने लोग झूठे थोड़ी हो सकते हैं। वो क्या बाप, चल उसके नजरिए से एक छोटी सी बात बताओ, उसने न्यू कह रखी है अजय ने मार दिया। उस दिन रात ने तो मनीषा करने थी, आंसू था और पापा थे। आंसू तो चल नहीं सकता, तो फिर मैं भी न्यू कहा इसको मनीषा ने मार दिया। वो तो 3 ही आदमी थे घर में। ठीक है, तो इन बातों आरोप लगाने से वो सही हो जाएगी भाई। नाश बात जो हमारा कर की जा रही है
बानी भाई इतनी कह है आक मैं भाई मेरा घर तक लाई थी, घर तक कुछ ना लाई, एक जोड़ी कपड़े पैर का आई थी। मैंने जितना फंसा था उतना ले आई थी, हैं? जितना फंसा मैंने घर था उतना पीछे ले आई थी मैं। और इनका घर था मैं कुछ नहीं लेकर गई, एक सिम थी वो मैंने दे दी थी। मारे करते दादी भी गवाह इस चीज की तो अकेलेगी, ठीक है चलो बा लेगी टूम ठेकरी जो कुछ टूम ठेकरी तो बेच का आप ही कह दे लेगी मांग रहे थे। रिकॉर्डिंग में हम नहीं कर रहे, अपना सुनी पियोगी। जो बच्ची थी वो अजय की जो है वाइफ का डाल दी थी। मेरी वाइफ का तो आज तक एक पत्री भी निकल रही होगी गढ़ में, आपके सामने बैठी है, ठीक है एक पत्री एक चांदी की गुट्ठी की शोभा भी नहीं बनवा के दी है मैंने, और उसके पास टोटल टूम थी। कहा शॉपिंग तो यह भी करा है, मेरा पर इल्जाम लावा है। शॉपिंग क्या की करा, एक बात बताओ छोटी सी बात ये बता दो, बाकी देश जाया करती हम उसने गाड़ी भी ना कदे नहीं भेजी। कल ना भाई मैं आंसू पाइज है, कल न्यू नहीं हो जाए इसका मन में, अब मेरी लुगाई तो बस हम पड़ की जा, ठीक है और इनकी लुगाई गाड़ियां बैठ की जा, या हालांकि मैंने बस में भेज दी होगी। और शॉपिंग की बताऊं बात, सारे तो मेरे को बिल पड़े हैं, दिखा दो ना फिर मैं बिल है कितना, ठीक है। और रही दूसरी बात सुनार की, वो सुनार जी उन तो जागदा है, उसने तो किसी तो कोई मतलब नहीं होगा। इल्जाम लाने लगे 30,000 की शॉपिंग में के करे करती के था इनका घर कुछ भी नहीं था, इन्हें 3 किले डिगा दिए। मारे घर कुछ नहीं था। चल एक बात एक बात और छोटी सी कह रखी उसने, सेकंड हैंड गाड़ी ले रही थी, दूसरी गाड़ी भी बेचनी पड़ गई थी। 2 गाड़ियां की तो नई गाड़ियां की तो खुद वीडियो भी गिर रखी उसने अपने को लोग में। 2 गाड़ियां की तो जो नई गाड़ी थी उनके मतलब भाई वो करनारी रोड़ी राड़ी लगाने लग रही, जो अपने चोरी नहीं करा करे भाई घर में नई गाड़ी नया साधन आवा है, तो उसकी वो वीडियो झूठी है। सेकंड हैंड ली थी पापा ने, ठीक है नई गाड़ी है उनकी, भाई आरसी भी पड़ी है मेरे को, सारी चीज है, नई पुरानी को तो लग दे। दूसरी बात पुरानी है, एक बात मानो पुरानी गाड़ी बिना पैसा हो बगर तक लाई थी आपका, भाई उसने आपके माँ बाप को दी थी गाड़ी मारता है, फिर मान्यो का इनका बाप का 3 किले नाम थे उसने बेच दी, भाई बेच क्यों दिया हमने तो उल्टे भी ले लिए। किले बेच के घर बनाने का छाया भी कोनी मारता, इनका बढ़िया मकान है। किसका? आपका घर, बैठने भी जगह नहीं थी तो घर दिखा देना एक दिन वाह उसके से कोठी बन रही है तो एक दिन न्यू क्यों कौन कहे हमारे घर ना मेरा इंटरव्यू लो, मीडिया के सामने को नहीं आवा है अखबार न्यू का है, मेरी तो इज्जत चली जाएगी, ये भी इज्जत रह कड़ा उसकी है, इतना सब कुछ हो है बस दुनिया देखने को लाग रही, इज्जत रह कड़ा उसकी। एक बात बताओ इज्जत हो रहे तो इस घर तक थोड़ी जार वाह, पहली गई एक बार पहली तो जा चुकी वाह, झूठ बोला किसी गांव में पूछ लो, मैं उसका गांव के 10 आदमी तो मैं लाके दूंगा, 10 आदमी तो उसके गांव के हैं, ठीक है फिर भी पिछली बात बैकग्राउंड ने भैया हमने पता लगा, ठीक है उस चीज ने हमने तो यह कही मेरे को बड़े कोई बात को नहीं, बाप ने चल ठीक है कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, ठीक है न्यू आरोप उसका आरोप लगाया था ना बस अच्छी ना हो, और यह चीज तो आंसू नहीं बेरो अच्छी दाम है, दादा दादी नहीं बेरो है, सब ने मतलब सारी रिश्तेदारियां बेरो पाट रही इस चीज को। इब तो इस चीज खातर मतलब साफ बने तड़के मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके, मेरा रिश्ता हो जा और कुछ हो जा। रही बात तलाक की, तलाक बाद देने वाली हो कौन है? अच्छा तलाक नहीं देगी मारा क्या नुकसान कर देगी भाई वाह, आप देना चाहो लेना चाहो, मैं तो मेरे मुंह से ये बात बिल्कुल नहीं करता, वो तलाक दे या ना दे ये बात बताएगा उसकी देखनी जी लाइफ।